सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठरडा में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के धाम पर बाबा रामदेव का मेला भरा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा। मंदिर के व्यवस्थापक ताराचंद स्वामी ने बताया कि रात को जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें राम कुमार एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। उसके बाद सुबह से ही सुजानगढ़ व आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का दिन भर आना जारी रहा। श्रद्धालु अपने बच्चों के साथ बाबा रामदेव के दरबार में धूप लगाकर अपने आप को धन्य समझ रहे थे। वहीं मेले के दौरान पुलिस जाब्ते के भी पुख्ता बंदोबस्त देखे गए। मेले की व्यवस्थाएं बाबा रामदेव सेवा समिति ठरडा धाम द्वारा की जा रही थी। मेले व्यवस्थाओं को बनाए रखने में समिति अध्यक्ष अमर सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, विक्रम सिंह राठौड़, उमेद सिंह, जगनलाल मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह, अशोक सोनी, विमल घोड़ेला, भीमराज प्रजापति सहित अनेक लोगों ने योगदान दिया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया। दूसरी ओर भगवती शर्मा निवासी सांड चौक के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चैन स्नैच कर लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। बाबा रामदेव जी का मंदिर है ठरडा धाम में, बहुत बढ़िया मेला लगा है। इसमें आसपास के सभी गांवों के लोग बहुत संख्या के मायने हजारों की संख्या में पधारे हैं और बाबा का दर्शन पा करके पुण्य लाभ कमाया है। और वेलफेयर सोसाइटी व बोत्रा परिवार की तरफ से भंडारा व कैंटीन की निःशुल्क व्यवस्था की गई, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस और प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था, अति बढ़िया व्यवस्था है कि लेडीज पुलिस भी है, जेंट्स पुलिस भी है, बहुत बढ़िया। तुरंत एक दो घटना हुई तो उसको तुरंत दबोच लिया, पकड़ लिया गया और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ नगर परिषद की बैठक का आयोजन मास्टर भवनलाल मेघवाल सभागार में किया गया है। बैठक में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, सहायक अभियंता दिलीप सिंह ने 9 सितंबर से शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अधिकाधिक बेरोजगार लोगों के जॉब कार्ड बनवाने की अपील पार्षदों से की। आयुक्त ने बताया कि गरीब तबके के लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया भी मंचस्थ रहे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि शहर में पानी भरने जैसी समस्या आई थी, तब भी नगर परिषद की मीटिंग आयोजित नहीं की गई। अब नगर परिषद को जरूरत पड़ी है तो छुट्टी के दिन भी मीटिंग आयोजित की जा रही है, यह गलत है। नेता परिषद ने कहा कि हाल ही में बिना टेंडर के काम संपन्न हो जाने का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। उस पर सदन में सभापति को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिस पर सत्ता पक्ष के प्रदीप तोदी, हितेश जाखड़, विजय भटेसर, सलीम खान एडवोकेट सहित अनेक लोग खड़े हो गए और कहा कि इस बात को लेकर मीटिंग आयोजित नहीं हुई है। यहाँ पर मामला रोजगार का है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित करके दिखा दो, क्योंकि मामले के सामने आते ही टेंडर निरस्त कर दिए गए थे। ऐसा कहते हुए सभी सत्ता पक्ष के पार्षद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप पर सभापति को सदन में जवाब देना चाहिए, न कि सदन से पार्षदों को बाहर जाना चाहिए। दूसरी ओर इस मामले में सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि विपक्ष के लोगों को गरीब जनता को रोजगार मिलने की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दूसरे मुद्दों को बैठक में लाकर हल्ला करते हैं। सभापति ने बताया कि रोजगार जैसे गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष हो हल्ला करता है, तो हम साफ कह रहे हैं कि नगर परिषद जनहित के कामों को जारी रखेगी, विपक्ष चाहे जितना हल्ला कर ले। सभापति ने कहा कि विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, केवल टीआरपी लेने के लिए हो हल्ला किया जाता है। सत्ता पक्ष की पार्षद सोनिका पिपुला ने कहा कि जब बारिश से पूरा शहर डूब रहा था, बाजारों में समस्या थी, तब भी इन लोगों ने राजनीति करते हुए धरने प्रदर्शन जैसी गतिविधियां की थी, जबकि वह समय तो जनता की मदद करने का था। ऐसे में लोग जनहित के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, तो इनकी नीयत को जनता समझ चुकी है। वहीं बैठक के बाद भाजपा नेता कमल दादिश और सत्ता पक्ष के कई पार्षद आपस में उलझते नजर आए। बैठक में पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर भी नगर परिषद की बैठक बुलाने की अपील की। इस अवसर पर प्रदीप तोदी, बीजेपी के तनसुख प्रजापत, ममता ओझा, कांग्रेस के इकबाल खान कायमखानी, आसिफ खान स्वाण, हितेश जाखड़, आसिफ अली चौहान सहित अनेक पार्षदगण मौजूद रहे।
देखो, आज नगर परिषद में एक साधारण सी जो कार्यशाला बैठक रखी गई थी पार्षदों की, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 22-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो लागू की है, उसके लिए हमने बैठक रखी गई थी ताकि सभी पार्षदों को इस योजना के बारे में बताएं और वो अपनी वार्ड में जो भी बेरोजगार है उनको इस ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जोड़े ताकि उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन विपक्ष द्वारा जिस तरह से इस मीटिंग का उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस मीटिंग को उनसे जनहित के लिए कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो आते हैं, अपना आरोप लगाया कि भाई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और नगर परिषद जनहित में काम कर रही है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि एक साधारण बैठक रखनी चाहिए थी जब बारिश में इतना मतलब पानी भरा बाज़ार में, तो हम यही कहना चाहते हैं कि उस टाइम ऐसी स्थिति थी, हमारे नगर परिषद प्रशासन और हम पूरी टीम लगातार पानी निकासी का जिस तरह से हम समाधान कर रहे थे, दिन रात एक करके हम सब ने उस पानी निकासी के लिए कार्य किया है और हमने जो लाइन डलवाई है, इसलिए हम सारा काम लगातार कर रहे थे। और विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, वो बिल्कुल गलत है। उनका काम है आरोप लगाना। और आज जो एक विशेष बैठक रखी गई, जो 2 महीने पहले भी रखी गई थी और यही सेम टॉपिक हमको उस टाइम कहे गए थे कि इस तरह से जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसके तहत नागरिकों को लाभ मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन उस समय के बाद भी कोई कार्यवाही इसमें नहीं हुई और आज भी हमें वही सेम ज्ञान वापस दिया गया। जब मीटिंग पूरी हो गई थी तब मेरे द्वारा सभापति जी से सिर्फ 2-4 प्रश्न किए गए कि मैंने पहले पूछा कि आज जो विशेष बैठक उन्होंने छुट्टी के दिन भी रख ली, जिसमें वही तथ्य हमें पुनः दोहराए गए हैं। तो जब सुजानगढ़ पिछले 2 महीने से आपात की स्थिति में था, जल से भरा हुआ था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, क्या उस समय उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक वो आपात बैठक बुलाएं? क्या उस समय उन्हें हमारे पार्षदों की, हम सब की राय लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए था? दूसरा प्रश्न मैंने कहा कि जब हम ज्ञापन देने आते हैं, अभी 2 घंटे हमारे मनभरी जी प्रधान जी है, वो भी बैठ के गई थी, लेकिन ये ज्ञापन लेने नहीं आए और सेम डे कांग्रेस पार्षद के यहाँ पे उसी समय ये ज्ञापन लेने चली गई। तो ये भेदभाव जो सामने दिखाई दे रहा था, इस संबंध में मैंने प्रश्न किया। तो तीसरा मैंने कहा कि जो अभी भ्रष्टाचार को लेकर के जो टेंडर पहले ही पास हुए ही नहीं है और काम पहले ही हो गया है, तो ये जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आप उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस करके जवाब क्यों नहीं देते हैं? सभापति जी से जब मैंने हल्के फुल्के 2-3 क्वेश्चन किए तो वो उठकर रवाना हो गई और बोलती है कि आज की सभा का मैं समाप्त करती हूँ। तो ये जो सभापति जी का तानाशाही हमेशा प्रभाव रहा है, हमेशा यही बर्ताव रहता है। और साधारण सभा की बैठक का मैंने पूछा कि वो कब रखेंगे, उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पूरे सुजानगढ़ की जनता को मैं बता देना चाहती हूँ कि नगर परिषद अनाथों की तरह चल रही है। ना सभापति मिलते हैं, ना उपसभापति मिलते हैं, ना कमिश्नर साहब काम से बाहर गए हुए रहते हैं, वो मिलते हैं। तो आपने कहाँ पर कंप्लेंट की है भ्रष्टाचार को लेकर? जी, अभी मैंने उनसे जवाब मांगा है। अब इससे आगे मैं देखिए जो मेरे प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करूंगी, लेकिन इनका पर्दाफाश करके रहूंगी। देखिए, आज अचानक जो शहरी रोजगार गारंटी योजना की मीटिंग बुलाई, कल हमें पता लगा और ये जो मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग में कई तथ्य सामने आए। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने से लंपी वायरस नाम का संक्रमण जो गौवंश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है और सुजानगढ़ में कई हजारों गौवंश मौत की कगार में जा चुके हैं। कोरोना से भी खतरनाक ये रोग है। तो मैं इस बात की नगर परिषद द्वारा सभापति हो, चाहे उप सभापति हो, आयुक्त साहब, उनकी ये बहुत बड़ी गलती रही है कि उन्होंने लंपी वायरस पर कोई मीटिंग नहीं की। आपको पता होगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देशित किया था कि नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निकायों में आप गौवंश पर मीटिंग करें। जो भी पैसा चाहिए, धन की कमी नहीं आनी चाहिए, उनके इंजेक्शन की कमी नहीं आनी, उन पर छिड़काव करो। लेकिन ऐसा नगर परिषद द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सुजानगढ़ के नागरिकों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों ने शांति रखी और जिस तरह से गौवंश की जो मौत हो रही है, वो दर्दनाक मौतें हो रही है, वो चिंता का विषय। आगे भी सुजानगढ़ में नगर परिषद में मैं तो यही कहना चाहूँगा, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा, आयुक्त साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा और सभापति जी से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि गौवंश को बचाने के लिए लंपी वायरस का जो कहर ढाया जा रहा है, उस पर आप 3 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग बुलाओ और उस पर किस तरह से उनका बचाव किया जाए, किस तरह आपने व्यवस्था की है वो पार्षदों को बताओ, जनताओं को अवगत कराओ, किस तरह इंजेक्शन की व्यवस्था की है और घर घर में किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबके घरों में गौवंश है, उसके छिड़काव की व्यवस्था की जाए। और अभी जो आरोप प्रत्यारोपण का जो विपक्ष के द्वारा, सत्तापक्ष द्वारा जो बातें चल रही थी,
तो मैं इनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप पे जो आरोप प्रत्यारोप उनका स्पष्टीकरण दीजिए, उनको बताइए। अगर विपक्ष गलत है तो आपके पास तथ्य है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। ऐसे मीटिंग छोड़कर जाने से हम पार्षदों की बदनामी होती है। सुजानगढ़ में अपने नगर परिषद सभापति उपसभापति पार्षदों का मैसेज गलत जाता है। पक्ष विपक्ष तो रखेंगे, विपक्ष वाले 4 बात कहेंगे तो उसकी जो भी बात है वाजिब बात आप हमेशा जवाब दे करके मीटिंग पार्षदों की भावनाओं के अनुरूप ही मीटिंग खत्म करें। ऐसे बीच पर छोड़ जाने से, ग्रुपबाजी करने से, सभापति के पक्ष में बोलने से, विपक्ष में पक्ष में बोलने से सुजानगढ़ का भला होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभापति जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा शहर सुजानगढ़ शहर जब बहुत बड़ी समस्या जल भराव से जूझ रहा था, उस समय उन्होंने दिन रात एक करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करी और आपात स्थिति में उन्होंने 1 करोड़ का टेंडर निकलवाया और इस जल भराव की समस्या से सुजानगढ़ को मुक्त करवाया। सबसे पहले तो मैं सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर बात आती है भ्रष्टाचार की। बीजेपी हर बार जब भी कोई मीटिंग होती है, हर बार यही आरोप लगाती है कि कांग्रेस के जो सभापति जी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका ये मानना है कि भ्रष्टाचार किया है तो कहाँ है वो प्रूफ, कहाँ है जिससे ये साबित हो सके कि भ्रष्टाचार किया गया है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब पूरा सुजानगढ़ जल भराव की स्थिति से जूझ रहा था तभी भी आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको विरोध करने हैं, आपको धरने प्रदर्शन करने हैं, आपको साथ नहीं देना। आपका काम है सिर्फ विरोध करने का, आप कीजिए, लेकिन हमारा काम है हम जनहित में कार्य करते रहेंगे। आगे भी किया है और आगे भी करते रहेंगे, हमारा यही काम है। धन्यवाद।